22 साल के बाद एक बार फिर तारा सिंह और सकीना आ रही हैं आप सबसे मिलने। 22 साल छोटा नहीं होता। बकौल सनी देओल पहले भी गदर को गदर आप लोगों ने बनाया था और अब इस बार फिर गदर 2 पर भी सनी की यही उम्मीदें टिकी हुई हैं। सबसे पहले बात करना चाहूँगी कि उसका जो ट्रेलर लॉन्च था वो यहाँ पर काफ़ी ग्रैंड किया गया। ट्रेलर लॉन्च के मौके पर सनी देओल और अमीषा पटेल की जो केमिस्ट्री थी वो साफ नज़र आ रही थी, ऑन स्क्रीन भी और ऑफ स्क्रीन भी। जब उनकी एंट्री हुई दोनों भांगड़ा करते हुए अंदर आए और उसके बाद स्टेज पर भी सनी थोड़े इमोशनल हो रहे थे तो सकीना जो है अमीषा पटेल, उन्होंने अपने दुपट्टे से उनका पसीना भी पोंछा और उनकी जो केमिस्ट्री, उनकी जो दोस्ती है वो नज़र आ रही थी और जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव एक रूप दे रहा था फिल्म को। देखिए, गदर जो थी हम लोगों ने तो बनाई थी, लेकिन लोगों ने इसे गदर बना दिया था और ऐसी गदर बनाई कि उसके बाद आसमान पे उठा दिया। और हमेशा डर लगता है कि एक पिक्चर जो इतनी कंप्लीट फिल्म हो उससे फिर से छेड़ा जाए, तो इसलिए मैं डर बहुत रहा था। लेकिन जब शर्मा जी ने मुझे कहानी सुनाई तो खैर वो गदर गदर थी। अभी उम्मीद करता हूँ ये गदर भी एक तरह से गदर बने और ये तभी होगा जब आपको फिल्म पसंद आएगी और मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये फिल्म पसंद आएगी। जिस तरह से आप लोग रिएक्ट कर रहे हैं, जिस तरह से इसका पूरा माहौल बना हुआ है पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ हमारे लोग हैं। और बस यही चाहूँगा कि ये भी जैसे बदल आपको छुई थी, ये भी आपके दिलों को छुए और जोश भर दे अपने परिवार के लिए, देश के लिए। बिकॉज सबसे बड़ी ताकत एक प्यार ही होती है और प्यार से बड़ी ताकत कुछ नहीं है। क्या बात है। हमेशा गदर का आइकॉनिक गाना उड़ जा काले कावा दे। अलका याग्निक जी यहाँ पर मौजूद थी, मंच पर थी। जब उनसे एक मुखड़ा गाने को बोला गया तो उन्होंने साफ मना कर दिया। वजह क्या थी? तो दूसरा गाना कौन सा है जो कलाकार यहाँ मौजूद है? अरे अरे थोड़ा सा एक लाइन तो गाना पड़ेगा। ओए होए उदित जी के बिना नहीं गाएंगे। हाँ नहीं, उनके अपना बेटवा भेजे हैं, अपना बेटवा भेजे हैं। बेटवा से नहीं चलेगा। हाँ पापा ही चाहिए। थोड़ा सा गुमराह तो दीजिए, ये थोड़ा सा हो जाए। देखिए फिर मैं गा दूंगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। उड़ जा काले कावा तेरे उड़ खंड पावा, ये जा तो संदेशा मेरा मैं सदके जावा। बागों में फिर झूले पड़ गए, पक गया मिठियां अंबियां। ये छोटी सी जिंदगी तेरा लंबियां लंबियां। ओ घर आजा परदेसी कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी। वे घर आजा परदेसी कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी। क्या बात है। जब गदर आई थी तो लोगों ने इसे गटर कहकर क्रिटिसाइज किया था, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने धमाल मचा दी थी। और अब एक बार फिर जब गदर 2 आ रही है तो एक बार फिर से क्रिटिसाइज का जो एक माहौल है वो तैयार हुआ है। ऐसे में अमीषा पटेल ने इस बात का करारा जवाब दिया, कहा मुझे चैलेंजेस पसंद है। लोगों ने गदर के आने के पहले गदर को गटर कहा था और ये दिल को मुझे बहुत छू गई थी ये बात। और मैंने बोला डिजेक्शन नहीं, ये मैं ज्यादा मेहनत करूँ। जब गदर 2 की बात आई तो फिर से वही सवाल उठे कि डूड हैव यू सीन योरसेल्फ ऑन इंस्टाग्राम? यू नो, लेजी लम्हे की लड़की अब कैसे गदर करेगी? हाउ विल शी प्ले अ मदर ऑफ अ 20+ ईयर बॉय? मैंने बोला फिर से वही सेम सवाल, फिर से वही चुनौती, मुझे करना ही है। अगेन थैंक्स टू माय डायरेक्टर, my fabulous makeup team, Jaywan ji, Pooja ji and Rocky who worked on my costumes. हम 20-20 घंटे लुक टेस्ट करते रहे और हम तस्वीरें भेजते थे अनिल जी को। और कुछ दिनों बाद जब हम सफल रहे, मुझे थोड़ा सा और मैच्योर दिखाने के लिए फिल्म में, I got the most beautiful message from Anil ji saying, "My precious Sakina is back." वाह क्या बात है।
पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी फिल्म में चाइल्ड एक्टर जो है वही उस फिल्म के सीक्वल में काम कर रहा है। जीते का किरदार निभाने वाले उत्कर्ष उस वक्त 7 साल के थे, जिन्होंने सकीना और तारा सिंह के बेटे का किरदार निभाया था। और अब एक बार फिर जीते जो हैं वो 22 साल के लड़के हैं और तारा और सकीना के बेटे के रूप में वापस आ रहे हैं। देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। इतने बड़े बड़े सुपरस्टार के साथ काम करना बहुत बड़ी बात। अमीषा जी हैं, सलीमा जी हैं, तो यार एक बात बताओ, ये ऑफ स्क्रीन डैड और ऑन स्क्रीन डैड है ना, दो लोग यहाँ पे दोनों लेजेंड हैं। दोनों ने अपनी अपनी तरफ से ध्यान दिया होगा, अपनी अपनी तरफ से बातें की होगी। इन दोनों के साथ काम करना कैसा लगा आपको? एक बात कैसे बताइए। दिल से कहूँ तो सबसे पहले तो मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप सब इतनी बारिश में, इतने टफ सिचुएशन में भी यहाँ पे मौजूद हैं। एंड जहाँ तक ऑन स्क्रीन फादर एंड ऑफ स्क्रीन फादर की बात है, तो भाई इनके जो डिस्कशन होते थे मैं इन दोनों को ही छोड़ देता था, क्योंकि आपसे सीखा है गुरुजी कि स्क्रिप्ट पे ध्यान दो, बाकी सबको मत सुनो। सो बट ऑफ कोर्स सनी सर के साथ काम करना मेरे लिए फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ अ बिग लर्निंग एक्सपीरियंस, बिकॉज जब आपके सामने, मैं क्रिकेट की भाषा में समझाता हूँ, जब आपके सामने सचिन तेंदुलकर होता है तो आप थोड़े राहुल द्रविड़ की तरह भी खेल लो तो चलता है। बट वो आपको राहुल द्रविड़ को भी सहवाग बना देते हैं। तो सनी सर की ये पावर है, उनका ये एक बहुत ही फादरली लव भी था मेरे लिए, जो ऑफ स्क्रीन भी वो मेरे को गाइड करते रहते थे। एंड अमीषा जी ऑल्सो, जब मेरी टांग टूटी हुई थी, डांस करना था अमीषा जी के साथ, वो बार बार इतना कंसर्न था उनका उस टाइम। एंड शी यूज्ड टू ऑलवेज मोटिवेट मी कि सो व्हाट, यू गिव योर बेस्ट, गिव योर बेस्ट, गिव योर बेस्ट। तो आई थिंक दोनों का योगदान है। ऑफ स्क्रीन फादर को तो आप जानते ही हैं, वो तो 24/7 डायरेक्टर ही रहते हैं, तो हर टाइम कहते हैं फोकस ऑन योर सीन, फोकस ऑन योर सीन, फोकस ऑन योर सीन। तो हम भाई फोकस ही कर रहे हैं, होपफुली सब फोकस में आ गया हो। भाई फोकस में आया कि नहीं आया, एक बार जोर तालियों करिए। गदर में तारा सिंह अपनी पत्नी को लाने के लिए पाकिस्तान चले गए थे। क्या ये आज के दौर में संभव है, या आज की सिचुएशन को देख करके जब सनी देओल से ये सवाल किया गया तो बहुत ही हिलेरियस आंसर था। सुनिए। जितने भी कैरेक्टर्स हम लोग प्ले करते हैं उसके अंदर हमारा हिस्सा ज़रूर होता है, तभी उसके अंदर जान भरी जाती है। तो जब कभी इस तरह की मुसीबत आए या कुछ ऐसी हो तो इंसान के अंदर ऐसा खून अंदर जोश बढ़ जाता है कि आदमी कुछ भी कर सकता है। दैनिक जागरण से यही बात है हर इंसान। क्या बात है। बकौल सनी देओल, गदर जब आई थी तो गदर मचा दी थी, लोगों ने इसे गदर बनाया था। और एक बार फिर गदर 2 जो आ रही है 11 अगस्त को, उनको उम्मीद है कि ये फिल्म भी लोगों के दिलों तक पहुंचेगी। कैमरामैन रवि बिंद के साथ जोईता मित्रा सुवर्णा, इंडिया टीवी, मुंबई।